नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक नई लोन प्रोडक्ट रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट यानी RTXC की, जो कि फाइनेंशियल फील्ड में एक क्रांति लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह लोन RTXC बिना ब्रांच जाए और बिना किसी भी डॉक्यूमेंट को बैंक में जमा कराए केवल SBI योनो ऐप के माध्यम से मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे इस पर्सनल लोन के बारे में, समझेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं और किस प्रकार से हमें यह लोन घर बैठे मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपने इस लोन को घर बैठे लेना है। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह लोन RTXC किस प्रकार से SBI के अन्य पर्सनल लोन या एक्सप्रेस क्रेडिट से अलग है। तो दोस्तों, यह लोन SBI के एक अन्य लोन PAPL यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की तरह है, जहां PAPL का ऑफर बैंक के द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों को योनो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दिया जाता है। वहीं रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट बैंक के सभी कस्टमर जो कि कुछ विशेष शर्तों और एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं के लिए उपलब्ध है। इस लोन को लेने के लिए SBI की किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार के कागज जमा कराने की जरूरत है। यह लोन पूर्ण रूप से ऑनलाइन योनो ऐप के द्वारा अप्लाई करके मिलता है और कुछ ही क्लिक के द्वारा लोन का पैसा सीधे आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। अब जान लेते हैं इस लोन प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इस लोन के पर्पज को देखें तो कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है या डिफेंस का व्यक्ति है, यह लोन अपनी किसी भी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए ले सकता है। बस इस लोन को स्पेकुलेशन यानी जुए या लॉटरी आदि में पैसे लगाने के लिए नहीं दिया जाता है। बात करें अगर यह लोन किन लोगों को मिलेगा, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या डिफेंस पर्सनल जिसकी मिनिमम सैलरी 15,000 है इस लोन को ले सकता है। अगर बात करें लोन अमाउंट की, तो दोस्तों RTXC के द्वारा मिनिमम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 35 लाख या आपकी नेट मंथली सैलरी जो कि आपके सैलरी अकाउंट में लास्ट 6 महीने में क्रेडिट हुई है, उसके एवरेज के 24 टाइम तक आपको यह लोन मिल सकता है। यानी दोस्तों, अगर आपकी नेट मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम 24 लाख तक आपको यह लोन बैंक द्वारा दिया जा सकता है। बात करें अगर ब्याज की, तो इस लोन पर भी अन्य लोन यानी एक्सप्रेस क्रेडिट की जितना ही बैंक के द्वारा ब्याज लिया जाता है। बात करें अगर सिबिल स्कोर की, तो दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी पास्ट में आपके सिबिल स्कोर में किसी भी प्रकार के राइट ऑफ, DPD या अन्य कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह लोन पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से दिया जाता है। सिबिल में किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट होने पर सिस्टम द्वारा आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करें अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो दोस्तों इस लोन को लेते वक्त SBI के द्वारा 1.5% की प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट पर ली जाती है, जो कि मार्केट में लगने वाली प्रोसेसिंग फीस की तुलना में बहुत ही कम है। इस लोन पर मैक्सिमम 15,000 की फीस बैंक द्वारा ली जाती है एवं मैक्सिमम टाइम पर बैंक द्वारा विभिन्न ऑफर चलाए जाते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम मंथ में यह प्रोसेसिंग फीस वेव ही रहती है। इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी होती। बात करें अगर कि ये लोन आपको कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यह लोन आपको केवल और केवल योनो ऐप के माध्यम से मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग या अन्य किसी भी मोड में यह लोन आपको नहीं मिलेगा। इस लोन को लेने के लिए आपके मोबाइल में योनो ऐप का होना जरूरी है। योनो ऐप के माध्यम से इस लोन को लेते वक्त अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे योनो ऐप के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी भी नियर बाई SBI की ब्रांच में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम बताकर उसे सोल्व करवा सकते हैं। यह देखा गया है कि लोन सैंक्शन हो जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पर कभी कभी इस लोन को लेते वक्त एरर आती है। यह एरर बहुत बार ई स्टैंपिंग के दौरान देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों ई स्टैंपिंग के दौरान बैंक द्वारा आपके खाते से एप्लीकेबल फीस डिडक्ट की जाती है। खाते में पैसा न होने के कारण यह प्रोसेस फेल हो जाती है। ऐसा होने पर आप अपनी होम ब्रांच में जाकर आगे की प्रोसेस को ब्रांच के माध्यम से भी इनिशिएट करवा सकते हैं, या फिर खाते में पैसा डालकर पुनः प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बैंक में या योनो ऐप पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी मोबाइल पर आपको OTP प्राप्त होगा और यह मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप आए हुए OTP को सिस्टम में फिल कर सकें। साथ ही दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी याद होना चाहिए या आपके पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बात करें अगर स्टैम्प ड्यूटी की, तो दोस्तों
रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लेते वक्त बैंक द्वारा ई स्टैंप लिए जाते हैं, जो कि आधार OTP के द्वारा ई साइन किए जाते हैं। अतः आपको बाजार से किसी भी प्रकार के स्टैंप पेपर लाने की जरूरत नहीं है। बैंक द्वारा ऑनलाइन तरीके से ही ई स्टैंप परचेज किए जाते हैं, जिनकी एप्लीकेबल फीस आपके बचत खाते से काटकर रेमिट कर दी जाती है। दोस्तों, इस लोन का डिसबर्समेंट लोन सैंक्शन हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपके खाते में डायरेक्ट कर दिया जाता है और सिस्टम द्वारा ही आपकी चूज की हुई डेट पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी आपके बचत खाते से लोन खाते में लगा दिया जाता है। बात करें अगर प्री पेमेंट पेनल्टी की, तो बैंक द्वारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 3% प्री पेमेंट पेनल्टी यदि आप लोन को समय से पूर्व बंद करते हैं लगाई जाती है। यानी दोस्तों, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 50,000 रुपये है तो बैंक द्वारा टाइम से पहले लोन बंद करने पर आपको 1500 रुपये की प्री पेमेंट पेनल्टी बैंक को देनी होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको योनो ऐप के माध्यम से ये लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में योनो ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि रेड एरो इंडिकेट कर रहा है, दी गई 3 पट्टियों पर जाना है। पट्टियों पर क्लिक करने के बाद आपको लोन सेक्शन में जाना है और इसके बाद स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें कि आपको रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिस्टम आपसे कुछ बेसिक जानकारियां जैसे कि आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि पूछेगा। ये सब फिल करने के बाद आपको लोन अमाउंट फिल करना है। अगर दोस्तों आपका पहले से बैंक में कोई लोन चल रहा है तो आपको आई हैव एग्जिस्टिंग लोन EMI पर क्लिक करके उसकी EMI फिल कर देनी है, नहीं तो डायरेक्टली आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आप कहाँ काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, परमानेंट एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, कब से काम कर रहे हैं, ये सभी बेसिक जानकारियाँ एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब सिस्टम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करेगा और अगर सभी कुछ सही रहा तो आपको एलिजिबल लोन अमाउंट दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप इस अमाउंट को लेने के लिए रेडी होते हैं तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम आपसे एक आपकी सेल्फी अपलोड करने को बोलेगा। जैसे ही आप ये सेल्फी अपलोड कर देते हैं तो सिस्टम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और ई स्टैंप आधार OTP के द्वारा ई साइन करवा कर लोन का अमाउंट आपके बचत खाते में क्रेडिट कर देगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कितने इजी तरीके से RTXC लोन घर बैठे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, जिन भी भाइयों को इस लोन की ज़रूरत हो उन तक आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।